हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे। हमारी पौराणिक कथा आज मीराबाई के ऊपर है, अर्थात मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हम ये कथा आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक समय की बात है जब मीराबाई बहुत छोटी थी। वो तकरीबन 5 या 6 वर्ष की थी। तो वो उनके पड़ोस में एक लड़की का विवाह था। तो ऐसे में उनकी माता बारात देखने के लिए अर्थात दूल्हा देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। उनके साथ मीराबाई भी जाती है। मीराबाई एक राज परिवार से संबंध रखती थी, तो मीराबाई भी अपनी माँ के साथ बारात देखने के लिए चली जाती है। तो जब वो दूल्हा देख रही होती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि माता जी, मेरा दूल्हा कहाँ है। तो बच्चों को टालने के लिए जैसे हम कोई भी बहाना बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मीराबाई की माता ने भी मीराबाई को बहलाने फुसलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा किया और कहा कि देखो, वो है तुम्हारे दूल्हा। बस यही बात मीराबाई के बाल मन में इस तरह से छप गई कि उसको मिटाना नामुमकिन हो गया। जब मीराबाई का विवाह करने लगे, जब वो बड़ी हो गई, वो जवानी में आ गई, तो उनके परिवार वाले उनका विवाह करने लगे। तो ऐसे में मीराबाई ने विवाह करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा विवाह तो हो चुका है और मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं अपने मन में उनको अपना पति मान चुकी हूँ। तो ऐसे में परिवार वाले उनको परेशान भी करते हैं और उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनका विवाह कर देते हैं। उनका विवाह भी एक राज परिवार में ही होता है, क्योंकि वो एक राज परिवार से संबंध रखती थी, तो उनका विवाह भी राज परिवार में ही किया गया। तो जब उनका विवाह हो गया तो वो अपने पति से भी इस बात का जिक्र करती है, लेकिन उनके पति उनकी इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा ही वो अपने पति से दूर ही रहती हैं और कृष्ण की भक्ति में लगी रहती हैं। वो हमेशा ही कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती है, गाती रहती हैं और उन्हीं से अपने मन की बातें करती हैं। उनकी ननद को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मीराबाई इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाच रही है और ये सब कर रही है। तो उनकी ननद ने उनको बदनाम करने के लिए एक साजिश रची। उन्होंने कहा कि मीराबाई जो है उनका किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध है और उन्होंने उनसे बात करते हुए उनको देखा है। तो इस प्रकार की अफवाह वो फैला देती हैं। तो जब मीराबाई के पति ये सब सुनते हैं तो वो मीराबाई से पूछते हैं कि मीरा, मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है, तो क्या ये सत्य है? अगर तुम किसी से प्रेम करती हो, तुम्हारा प्रेम प्रसंग अगर किसी से चल रहा है, तो तुम हमारे सामने उसको लेकर आओ जिससे तुम बातें करती रहती हो। तो ऐसे में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं कि देखिए, वही मेरे स्वामी हैं। ये सुनकर उनको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भाई मेरी तो मुझे ये पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। इन्होंने पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान रखा है। तो ऐसे में उनका दिल बुरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी एक अच्छे पति की भूमिका निभाते हैं। वो मीराबाई को उनकी मर्ज़ी से जीवन जीने की आज्ञा दे देते हैं। कुछ दिनों के बाद उनका निधन हो जाता है और जो राजगद्दी है उनके देवर को मिल जाती है। उनके देवर को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं थी कि मीराबाई आम लोगों के बीच में जाकर नृत्य कर रही है और मीराबाई आम लोगों से घुल मिल रही है। उन्होंने मीराबाई पर बहुत जुल्म किया। वो उल्टी सीधी हरकतें कई बार करते रहते थे। उन्होंने एक बार सांप पिटारे में रख के भेजा उनके लिए, लेकिन जब मीराबाई पूजा पाठ करके उठी और उन्होंने वो पिटारा खोला तो उसमें फूलों का हार और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पाई गई। ऐसे ही जब उन्होंने कांटों की सेज मीराबाई के लिए पहुंचाई तो वो भी फूलों का बिस्तर बन गई। लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा जुल्म उन्होंने उनके ऊपर किए। जब ये बर्दाश्त से बाहर हो गए और मीराबाई इनको सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने वो परिवार अर्थात चित्तौड़गढ़ को छोड़ने का फैसला कर लिया। जब वो चित्तौड़गढ़ छोड़ के गई तो वो सीधा द्वारका चली गई थी। द्वारका में भी उनका कुछ दिन मन नहीं लगा, तो वो जो भगवान श्री कृष्ण का पूजा का जो विशेष केंद्र माना जाता है, जो जगह मानी जाती है, जो आज भी वृंदावन के नाम से प्रचलित है, वो वहाँ पर चली गई। वृंदावन में उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू किया और अपनी संत मंडली बनाई। वहाँ पर
ऐसा माना जाता है कि भक्तों की पूरी भीड़ के सामने मीराबाई एक दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। तो यही मीराबाई के जीवन की पूरी कथा रही। मीराबाई को समाते हुए कहा जाता है कि भक्तों की पूरी भीड़ ने देखा है। और फिर जब कुछ लोगों ने इस बात पर प्रश्न उठाया तो जब मूर्ति को देखा गया तो उसमें मीराबाई के वस्त्र का एक टुकड़ा पाया गया। इस प्रकार से इस बात पर पुष्टि की गई कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई है, अर्थात मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में, अपने हृदय में स्थान दे दिया है। उम्मीद है कि कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।